हेलो गाइस, वेलकम टू द यूजीसी नेट एग्ज़ाम कॉर्नर। इसमें कुछ पॉलिटिकल साइंस के जो कि कल यानी 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम में जो आए हैं फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट बोथ, उसमें क्या क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मैं अपने लाइव आपको एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के थे, क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या रहा है, ईजी रहा है, मॉडरेट रहा है या किस टाइप के रहे हैं। तो वो सारी बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इसमें कुछ जेन्युइन आपको कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लाया हूँ, मतलब स्टूडेंट लोग से, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कलेक्ट करके आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो थोड़ा सा और अटेंशन लगा कर देखें, ठीक है, अपने अटेंशन को बढ़ाएं। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पे भी चलता हूँ। पहले तो रैंडमली कुछ क्वेश्चंस आप पहले देख लें, जैसे कि ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, ये बुक के राइटर कौन है। देन हंटिंगटन बुक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस के शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, आप ये बताओ, ठीक है। एंड फिर एक एस्टिमेटेड आपको बता सकूंगा कि हाँ, कट ऑफ आपका जो कट ऑफ आने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, वो एक्सपेक्टेड क्या होगा, और आपका जो कितने पेपर 1 एंड पेपर 2 में टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, और क्या आपके एक्सपेक्टेशन है सही होने के, वो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और ये सबके लिए आप कंपलसरी है, आप प्लीज़ आप उसको बताएं। और फिर वीडियो कैसे लगे आप ये भी बताएं। एंड अगर कंटेंट समझ में आते हैं तो वीडियो को प्लीज़ आप एक बार लाइक दें और उसको शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं 2019 या 2020 में, आई थिंक ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो क्वेश्चन ये रिपीट हुए, इसके आंसर क्या होंगे आप बताओगे। देन सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कल के पेपर में, यस 11 अक्टूबर 2022 पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हुए हैं। और जो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड आपकी क्वेरीज होंगी कि क्या सर इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो नॉर्मलाइजेशन तो इसमें एज सच कुछ चांसेस बन नहीं रहे नॉर्मलाइजेशन होंगे, क्योंकि पेपर जैसा ऑलमोस्ट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को मतलब सेम कर देते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 को। आपने देखा होगा जो पेपर 1 में जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं उसी के पेरीफेरी में सेकंड शिफ्ट में भी पूछ देते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, इसका आप एक्सपेक्ट मत करना। आई थिंक मैं सजेस्ट यही करूँगा कि नॉर्मलाइजेशन के पीछे आप मत भागिए। जनरल कट ऑफ एक आ जाएगा, बस उससे आपका रिजल्ट होगा। तो कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें जो मेन सेक्शन है जहाँ से कि आपका सिलेबस जो क्या कहता है पॉलिटिकल साइंस का, तो मैं सबसे पहले क्या उसमें आपके पॉलिटिकल थ्योरी, देन पॉलिटिकल थॉट, देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, देन आपका कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये सारे इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चंस आए हैं। देन पॉलिटिकल प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। पब्लिक पॉलिसी से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले हैं, एंड पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, ये सारे से क्वेश्चन मिले हैं। तो इसमें और भी क्वेश्चंस जैसे कि ये थे लॉक्स, हॉब्स, रूसो एंड मिल, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आए हुए हैं। देन उसके बाद उसके बाद आए हुए हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स ऑफ इलेक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देन अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। देन वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन थे, वाइस प्रेसिडेंट के उनके जो इलेक्शन होते हैं, उनके जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट है, देन अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ये सारे जो वाइस प्रेसिडेंट के जो भी आर्टिकल्स हैं रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। देन यूएन का जो कुछ एजेंसीज होता है, तो उसको सीक्वेंस में सजाना था। आपको तो पता होगा अगर आपने पहले दिया है पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम, तो कि जो नेट में जो है वो सीक्वेंस वाले बहुत पूछते हैं, मैचिंग करने वाले या सीक्वेंस वाले या क्रोनोलॉजी में बताना हो। तो ये सारे पैटर्न जो है वो यूजीसी नेट का फेवरेट पैटर्न है क्वेश्चन को पूछने के लिए। एंड उसके बाद स्टेटमेंट टाइप के भी क्वेश्चन थे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट टाइप के भी क्वेश्चन थे। देन एजर्सन एंड रीज़न के भी क्वेश्चन थे, जहाँ पे कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया होता है, देन एक रीज़न दिए होते हैं, और आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, और आपको बताना होता है कि वो करेक्ट कौन सा है। तो ऐसा था। और कुछ क्वेश्चन है जैसे कि पंचायत से एक क्वेश्चन आए हुए थे। देन एरिस्टोटल का जो स्लैवरी थ्योरी है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन थे, और एक कौटिल्य से भी थे। कौटिल्य का जो
राजमंडल थ्योरी है वहाँ से क्वेश्चन थे। मैंने कुछ क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, तो मैं आपको वहाँ से एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि पेपर में एक्चुअली क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे, और फिर बताऊँगा मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। और मैंने जिससे भी मतलब पूछा है क्वेश्चंस, वो सारे के भी एग्ज़ाम ऑन एन एवरेज ठीक गए हैं, उनका भी कहना है कि एग्ज़ाम मॉडरेट था। तो क्वेश्चन में कंटिन्यू रहते हैं। फिर इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। दैन हेगेल का जो फिलोसफी ऑफ राइट्स है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन थे, हेगेल का फिलोसफी ऑफ राइट्स से। देन एक पैसेज जो आता है, पैसेज टोटल 5 मार्क्स के जो होते हैं, टोटल 10 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन रहते हैं, उसके टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। तो पैसेज जो थे वो गुड गवर्नेंस के ऊपर आए हुए थे, गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस के ऊपर आपके पैसेज थे। आर्टिकल 169 क्या है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आए हुए थे, आर्टिकल 169। देन आ जाइए, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ना 4 थिंकर दिए हुए थे, 4 थिंकर दिए हुए थे, जो भी है, हर्बर्ट साइमन, देन फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, देन ये वो भी टोटल 4 थिंकर दिए गए थे। और उसके जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसको क्रोनोलॉजी में सजाना था, ठीक है। तो इनको ज़्यादातर स्टूडेंट को तो उनका थ्योरी पता होता है, लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ वो ज़्यादातर उतने नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, मतलब उनके जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी में उसको सजाना था, ये था। मनी बिल क्या है, कौन से आर्टिकल में है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके कुछ एग्जेम्पशन क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो मनी बिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिले हैं यहाँ पर भी। उसके बाद सप्तांग सिद्धांत, ये जो मतलब इंडियन पॉलिटिकल थॉट का ये कॉन्सेप्ट है कि सप्तांग सिद्धांत क्या है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। देन उसके बाद ब्रेक्सिट जो वोट है वो कब हुए, व्हेन वाज द ब्रेक्सिट वोट, ब्रेक्सिट जो वोट है वो 2017 में हुए हैं। तो ब्रेक्सिट यानी कि ब्रिटेन से जो एग्जिस्ट करना, ब्रिटेन का जो एक कॉन्सेप्ट था कि मुझे यूरोपियन यूनियन से एग्जिस्ट मारना है, उसी को ब्रेक्सिट कहते हैं, BRE। और एग्जिस्ट मीन्स क्या, आउट हो जाना। तो ब्रिटेन का जो आउट हो जाना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक्सिट। तो ये ब्रेक्सिट एक वोट हुआ जिसमें कि ब्रिटेन के लोगों ने वोट किया कि नहीं, मुझे अब यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना है, उनके जो गवर्नेंस की जो पॉलिसी है उससे हटकर अपना एक इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी को पॉपुलर या फ्लोरिश करने के लिए जो ब्रेक्सिट का जो वोटिंग है वो हुआ था 2017 में। देन इसमें एक जो पैसेज आए थे वो पैसेज ऑन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे पैसेज था। देन फेमिनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फेमिनिज्म के टोटल जो वेब्स हैं, 3-4 वेब्स हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। मॉर्गेंथो का जो प्रिंसिपल है, मॉर्गेंथोस प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म, वहाँ से भी है मॉर्गेंथो का प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म। देन फंडामेंटल राइट्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन थे। गांधीज मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ गांधी जी 1915 में आने के बाद बहुत सारे मूवमेंट किए हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो रिलेटेड बुक्स हैं वो सारे बने हैं। देन आपका मैक्स वेबर के बुक आए हुए थे। बुक्स एंड ऑथर से आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से हर बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में, ये इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मतलब इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। देन लिबर्टी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने आपको जो वैरायटी बताया है ये आए हुए थे। देन उसके बाद आते हैं कि मतलब मैंने इस बार एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया, कैसा गया पेपर, और मैंने कितना अटेम्प्ट किया, ये सारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जून 2020 में यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया है अपने फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट में। मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम दिया था तो उस समय मुझे उतना अवेयरनेस नहीं थी इस एग्ज़ाम के बारे में। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने सीरियस मैं जो मानता हूँ उसको, और उसमें मैंने क्वालिफाई किया था पॉलिटिकल साइंस को। अच्छे मतलब मार्क्स भी मेरे ठीक ठाक थे, टोटल 170 प्लस मार्क्स मेरे थे, और मैंने क्वालिफाई किया था जून 2020 में। इस बार मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जो कल हुए थे 11 अक्टूबर 2022 को। और मेरे जो भी जूनियर्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने जो एग्ज़ाम दिए उनके एक्सपीरियंस से मैंने ये सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। तो उन लोगों का भी अटेम्प्ट कुछ किसी ने आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, देखो अटेम्प्ट तो सारे ने किए हैं, पर जो करेक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही थोड़ा सा एवरेज है। जैसे कि अगर 50 to 60 अगर सही हो रहे हैं तो चांसेस बनता है कि हाँ क्वालिफाई हो जाएगा। एटलीस्ट 60 क्वेश्चन, अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ ओनली।
तो ये होने चाहिए। और अगर कुछ अनरिजर्व हो तो एटलीस्ट आपको फिर भी 60 प्लस समथिंग करना पड़ेगा, तो आपका जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। एंड पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 में मिनिमम कहूँ तो आपको 30 क्वेश्चन तो सही करने चाहिए, 25 to 30, तब आपका नेट तो हो जाएगा। देन जेआरएफ के लिए 30 क्वेश्चन के क्लोज अगर आपका करेक्ट होता है, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक योर जेआरएफ एग्जामिनेशन। तो ये जो टोटल आपके क्वेश्चंस बताए आप इसको रिवाइज कर लोगे। टोटल शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, 2 शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम कल हो चुके हैं। एंड अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन का चांसेस बहुत कम है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होंगे। आप जैसा मान के चलो डायरेक्ट इसके कट ऑफ आएंगे, और कट ऑफ की वीडियोस इसके जो है मैंने अपलोड किए हैं, आप उसको देखोगे। जनरल का वही आपके 66% के आसपास आपका जा सकता है जेआरएफ के लिए, जनरल 66%। और वहीं अगर ओबीसी की बात करें, और अगर ओबीसी से जेआरएफ के लिए कितने परसेंटेज कट ऑफ जा सकते हैं एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड जो वो है अप्रॉक्स 62% मिनिमम आपको चले जाएंगे। 62% नेट मतलब जेआरएफ क्वालिफाई करना है पॉलिटिकल साइंस से, तो इस बार का बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप तो उसको समझ रहे होगे। तो और भी मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं उन लोगों से भी बात करने के बाद ये पता चला कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट है। और आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं, आप भी अपनी ईमानदारी से बताओ कि कैसे अटेम्प्ट किए हो। और कुछ अगर एडिशनल क्वेश्चन आपको पता है जो यहाँ पे कवर नहीं हुए तो उसको प्लीज़ आप बता दो, जिससे कि नेक्स्ट जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, आपके जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट देते रहते हैं, तो या फिर आपको भी इम्प्रूव करना हो स्कोर, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, और आपके क्या स्कोर आपने एक्सपेक्ट कर रहे हो, कौन से कैटेगरी से दिए हो, कौन से अटेम्प्ट दिए हो आपने, तो आप ये ज़रूर बताएं। और वीडियो में जो एक्सप्लेन किए गए वो आपको कैसे लगे, आप वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और एक छोटा सा लाइक भी दें, जिससे कि एक मोटिवेशन मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी कुछ अगर आपको डाउट हो तो आप उसको कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड बेस्ट ऑफ लक, और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, यही आपके लिए ब्लेसिंग्स है। एंड दैट्स ऑल।